Hello students. In the series of 5 questions per day, आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ. टुडे इट इज डे 10. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 52 से 58 तक हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, द क्वेश्चन नंबर 52 है इस सीरीज में. ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है एंड दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेटर इज नॉन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटानगर और कलकत्ता. On the envelope, just two consecutive letters T A are visible. Find the probability that letter has come from कलकत्ता. तो बच्चों, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. इसमें इवेंट ए आप कंसीडर करेंगे, टी ए आर विजिबल. E1 इवेंट कंसीडर करेंगे, E1 दैट इज लेटर इज फ्रॉम कलकत्ता, और E2 इवेंट कंसीडर करेंगे, लेटर इज फ्रॉम टाटानगर. एंड देन यू विल अप्लाई द बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम जिसको क्लियर नहीं है वो इसको एक बार फिर से करें, एंड इफ यू हैव द डाउट्स यू कैन अगेन आस्क मी. तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड देन विल डिस्कस विद मी. क्वेश्चन नंबर 53 है आपका. दिस इज इंटीग्रेशन क्वेश्चन. 2015 बोर्ड एग्जाम में आया था. है सिंपल, मगर आपको एक बार देखोगे तो लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं हम इसमें. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यू विल ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स. पहला आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर दूसरा लेंगे माइनस 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. थर्ड पार्ट लेंगे प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो सेकंड और थर्ड पार्ट तो आपका इजीली हो जाएगा. थर्ड पार्ट तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स. सेकंड पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देना, वो भी हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, जो जिसने प्रैक्टिस की है उसको समझ में आ जाएगा. आप न्यूमरेटर में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना. न्यूमरेटर में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना लेंगे नेगेटिव साइन कॉमन लेके. तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर न्यूमरेटर में ओनली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा. मेरा कहने का मीनिंग ये है, आप जो ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. देखिए, इस पर्टिकुलर पोर्शन में नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो. इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गए. न्यूमरेटर में केवल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास. रिमेनिंग पार्ट आपके इजीली इसके इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको ध्यान रखना है, एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. 54th क्वेश्चन देखिएगा. ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड है. आर एक वेक्टर दिया हुआ है, आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई निकालना है. तो आर का पहले आप आई से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. एक्स आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा. फिर प्लस वाई जे क्रॉस आई आएगा, तो जे क्रॉस आई के होता है, प्लस जेड के क्रॉस आई आएगा, वो आपका जे क्रॉस आई एक्चुअली माइनस के होता है, एंड के क्रॉस आई विल बी आई होगा. के क्रॉस आई विल बी जे होगा आपका. आर क्रॉस आई इस तरीके से निकालेंगे. फिर आर क्रॉस जे हम कैलकुलेट करेंगे. पूरे आर का जे से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो आई क्रॉस जे आएगा फर्स्ट टर्म, तो आई क्रॉस जे आप के ले लेंगे, प्लस वाई जे क्रॉस के जे आएगा, वो 0 हो जाएगा, प्लस जेड के क्रॉस जे आ जाएगा आपका, तो वो माइनस आई लेंगे. एंड इन दिस वे वी विल सॉल्व इट. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे फाइनली. क्वेश्चन नंबर 55 है. ये 3D का क्वेश्चन है. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन. अब मैं इसमें जस्ट हिंट दे रहा हूं आपका. इस लाइन पे सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे. लैम्डा मानकर x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा आप लिखेंगे, तो x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा. इसी तरीके से y इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा. z इक्वल टू 12 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा. ये इस लाइन पे सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. जनरल पॉइंट हो गया लाइन पर. अब यदि ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी,
तो वही पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करेगा। तो उस पॉइंट को जो आपने निकाला है लाइन से इस प्लेन पे रख देंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जो आपको मालूम चली उसको उस पॉइंट में वापस से हम प्लेस करेंगे जो आपने निकाला था। तो आपको पॉइंट पता चल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए लाइन। इन दिस वे वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे फिर हम इस पॉइंट से। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज नाइदर वेरिएबल सेपरेबल नॉर होमोजीनियस। वेरिएबल सेपरेबल तब तक नहीं हो सकती जब तक x और y के फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे तो tan इनवर्स y में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस इसलिए नहीं है, आपका सभी टर्म्स की डिग्री आप देख लीजिए, देखने से पता चल रहा है अलग अलग है। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है आपका? लीनियर इक्वेशन दो होती है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। मैंने इसको आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली ये डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म है तो यहाँ पे लिख दिया है, पर आपको ये करना नहीं है बिकॉज फॉर दिस ईयर दिस क्वेश्चन इज नॉट इन सिलेबस। आपकी केवल एक लीनियर इक्वेशन है तो इसको आप क्वेश्चन को डिलीट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन आपकी केवल एक है, वो है डी वाई अपॉन डी एक्स वाली, जिसमें डी एक्स अपॉन डी वाई आता है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है इस बार। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस का हम सीरियल अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। ये अब आपका 56 सबकिट कर दीजिए, ये 56 हो जाएगा, ये 57 और ये 58 हो जाएगा। इन दिस वे आप इनका सीरियल चेंज कर लेना क्वेश्चंस का। अगला है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। और एक चीज और बता देता हूं, एक थ्योरम है, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। आपसे पी एंड पी बी निकलवा रहा है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी, और पी ए बार को 1 माइनस पी ए लिख देंगे। इसी तरीके से सेकंड है पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार ये आप लिखोगे इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जिस बार आया था तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसने, तो आप इसको केयरफुली करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो पी आप पहले लिखेंगे इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी हुई है, प्रूव भी किया हुआ है। एंड ए एंड बी बार विल बी आल्सो इंडिपेंडेंट। जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो उसी के बेस पे पी ए बार इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज पी ए बार इंटू पी बी एंड दैट इज इक्वल टू 2/15। ऐसे ही दिस इज पी ए इंटू पी बी बार इक्वल टू 1/6। दोनों को सोल्व कर लेंगे हम, तो पी और पी वी की वैल्यू आ जाएगी। 58 क्वेश्चन ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा का है, तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड से आप इजीली कर सकते हो इसको। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो नोट कर लेंगे, मगर वो सभी वैल्यूज 0 और 2π के बीच में आनी चाहिए। ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। फिर इसको डबल डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश एक्स, जो भी आपकी एक्स की वैल्यूज आई थी जिन पे एफ डैश एक्स 0 आया था वो सभी वैल्यूज एफ डबल डैश एक्स के अंदर प्लेस करेंगे। जहां पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा, और जहां पर नेगेटिव होगा वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लास्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। तो 59 क्वेश्चन ये एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का है। तो इसके अंदर क्या है, अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स तो है नहीं इस बार सिलेबस में, तो कंस्टेंट ऑलरेडी दे रखे होंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। सॉल्व ग्राफिकली दिस मैक्सिमाइज जेड इफ। तो आप इनका सबका ग्राफ बना के हम निकालेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो भी आपका फिजिबल रीजन होगा। तो ट्राई आउट ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये 58 तक है एक्चुअली, इसमें 56 क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो गया है, तो बाकी का आप सीरियल अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में 59 से आपका स्टार्ट करूंगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। You try all these questions. If you have any problem, you can send me the message, so I will explain all these. Thank you.